हाँ तो भाई स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। और जैसा कि आप हमारे हॉरर पॉडकास्ट पे इतने बढ़िया बढ़िया रिस्पॉन्स देते हो और आपको मज़ा आता है सुनने में, तो हम एक और बार फिर से लेके आए हैं दिलीप को और श्रेष्ठ को, और ये हमारे लिए बढ़िया बढ़िया किस्से लेके आए हैं हॉरर। तो भाई शुरू करते हैं दिलीप भाई से, है ना भाई? शुरू हो जाओ। पहले तो आप माफी मांगो जनता से, जो लास्ट टाइम आपने ऐसी कहानी बता डरा दी दिया भाई आपने कि सबको। जिसको जो सुन ले उसे श्राप लग जाए। मैं ऑडियंस को बता दूं, हमने भी सुनी, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, आपके साथ भी कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो। हाँ तो भाई मैं ये बता दूं कि वो मतलब कहानी है बहुत पुरानी है, पुराने टाइम में चलती आ रही है, पर ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि सबको सबसे पहले अगर होता तो भाई मेरे साथ होता, मैं आपके सामने बैठा ना होता। तो ऐसा कुछ नहीं है, उसको इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पुराने टाइम की बात थी। ठीक है, जिनको नहीं पता हम किसकी बात कर रहे हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बिल्कुल, तो भाई शुरू हो जाओ। जी भाई। तो भाई पहली बार तो आपने मुझे तीसरी बार मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भाई तो आज की जो कहानी है भाई, ये मेरे बचपन की कहानी है। हम बचपन में रहते थे जहाँ दिल्ली की कहानी है ये। तो हमारे सामने एक स्कूल था, सरकारी स्कूल है वो, और तब मैं रहा हूँ भाई 6-7 क्लास की बात है ये। क्योंकि 6-7 में बच्चा इतना छोटा तो होता नहीं है, हमें पूरा ध्यान है मेरे को किस तरह से वहाँ पे ये चीज़ें जो घटना हुई थी, एक स्कूल की घटना है। तो भाई वो बॉयज़ हॉस्टल कह रहा हूँ, बॉयज़ स्कूल है वो, जिसमें सिर्फ लड़के पढ़ते हैं एक शिफ्ट में, और सुबह की शिफ्ट में लड़कियाँ पढ़ती हैं, इस तरीके से चलता है। तो भाई बॉयज़ स्कूल है, तो आपको पता ही है भाई लड़कों की हरकतें थोड़ी होती हैं, और वो भी सरकारी स्कूल के बच्चे लड़के थोड़े होते हैं, उल्टे सीधे हरकतें करते हैं, मतलब मौज मस्ती वाली हरकतें हैं। तो भाई क्या हुआ कि स्टाफ में एक बार टीचर में मैडम आ गई एक, जो हिंदी पढ़ाती थी उन्हें, और भाई काफ़ी जवान मैडम थी, मतलब काफ़ी एज उनकी कम ही रही होगी। अच्छा, स्कूल में अक्सर टीचर लोग सिर्फ मेल्स ही थे? हाँ भाई, मोस्टली ना पता ये करते हैं कि बॉयज़ वाली जो शिफ्ट में ना कि मेल टीचरों को डाला जाए, क्योंकि थोड़े लड़के हम बदतमीज़ होते हैं, करते हैं हरकतें। हाँ वो बॉय स्कूल ही हाँ वैसे। वो बॉयज़ स्कूल था। तो मैम की उसमें हिंदी पढ़ाने के लिए अलॉट हुई वो, और उनकी काफ़ी एज कम थी, और भाई सुंदर भी थी मैम काफ़ी। तो वही फिर लड़कों वाली हरकतें, भाई बॉयज़ थे तो भाई लड़के तो करते ही हैं, मैडम को छेड़ना, कभी कुछ छेड़ दिया, कभी उन पर टॉन्ट मार दिया, कभी इस तरीके से चीज़ें कर दी। भाई ये लुच्चे लड़के ज्यादा करते हैं, अक्सर नहीं करते लेकिन लुच्चे ज्यादा करते हैं। अक्सर लोग अच्छे बच्चे नहीं टीचर करते, वीचर के साथ तो हाँ। अक्सर ऐसी चीजें अवॉइड करते हैं लोग। तो भाई ऐसा होता रहता था मैम के साथ बीच बीच में ना। तो मैम ने शिकायत भी करती थी प्रिंसिपल सर से कि बच्चे मेरे को सर छेड़ते रहते हैं, कभी बाहर स्कूल छुट्टी में मैम को पीछे से कुछ कह दिया इस तरीके से, तो वो होता रहता था। तो मैम भी काफ़ी परेशान थी। अब जो 2-3 बच्चे थे भाई, जो भाई अब ये है कि सब तो नहीं होते, पर कुछ बच्चे थे जो क्रिमिनल माइंड थे, जो जिन बच्चों का ना, जो 4-5 बच्चों था उनका दिल पूरी तरह आ रखा था मैम के ऊपर, कि भाई मैम बड़ी अच्छी लगती है मेरे को, मैम के साथ ये हो जाए वो हो जाए, मैम के साथ डेट पे चला जाऊँ, इस तरीके से उनकी बातें थी। अब भाई टीचर तो इतनी डांट फटकार दिया प्रिंसिपल ने, कभी ये कर दिया वो कर दिया, उन्हें थोड़ी पता था कि चीज़ें थोड़ी सीरियस हो जाएंगी। तो भाई एक दिन था स्कूल में कोई फंक्शन, एनुअल फंक्शन वगैरह हो रखा होगा। तो मैम जाती है, तो फंक्शन हो रहा था बीच में ग्राउंड में, सब बच्चे वहाँ बैठे हुए थे, पूरा टेंट वगैरह लगा हुआ था। तो भाई मैम जाती हैं, अब वहाँ पे 2 फ्लोर बने हुए थे स्कूल के, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर। तो वो जाती हैं वॉशरूम वगैरह, उन्हें जाना होता है, वो उठ के जाती हैं वॉशरूम वगैरह। तो बच्चे देख लेते हैं कि मैम जा रही हैं वॉशरूम ऊपर उस वाले फ्लोर पे। अब सारे जो टीचर्स वगैरह बच्चे वगैरह सब सारे ग्राउंड में थे, और फ्लोर वगैरह सब खाली पड़े थे। तो भाई बच्चे देख के ना कहते हैं भाई चल मैम के पीछे चलते हैं। तो 4-5 बच्चे उठ के मैम के पीछे निकलते हैं कि मैम को देखेंगे वॉशरूम जा रही हैं मैम, इस तरीके से। तो भाई जाते हैं। अब भाई ये चीज़ बहुत ख़राब है कि जाते हैं बच्चे और उनके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा होता है, उस वक्त वॉशरूम में घुस जाते हैं और अंदर से लगा लेते हैं कुंडी, और मैम के साथ भाई, और ये चीज़ बोलने में बहुत बुरी लग रही है मेरे को, रेप कर देते हैं 4 बच्चे मिलके टीचर का। अच्छा, ये आप उसी स्कूल में थे या नहीं, मैं आपको बाद स्कूल में नहीं था बताया भाई, किसी ने? मेरी कॉलोनी के जस्ट सामने वो स्कूल है। अच्छा, तो इसलिए आपको पता है कि क्या FIR हुआ। दर्ज है भाई पूरी इस चीज़ पे। तो मैम के साथ रेप कर देते हैं, जितने भी वो 4-5 बच्चे होते हैं, और रेप वगैरह करके मैम की होती है, मतलब वो बुरी हालत में, मतलब बेहोश वगैरह हो जाती हैं। वहाँ से निकल जाते हैं बच्चे बाहर से कुंडी उंदी लगा के, और आ जाते हैं। भाई वो उस टाइम ऐसा था कि उस टाइम CCTV वगैरह कैमरा हुआ नहीं करते थे, वो भी सरकारी स्कूल में। ठीक है, वहाँ से निकल आते हैं और आके बैठ जाते हैं चुप। अब किसी को क्या पता है कि कौन उठ के कहाँ गया, भाई यहाँ फंक्शन चल रहा है। ठीक है, फंक्शन वगैरह खत्म होता है, किसी को कुछ नहीं पता, अपने अपने जैसे छुट्टी वगैरह होती है अपने अपने घर निकल लेते हैं। कोई पूछता है भी कि मैम कहाँ गए, उन्होंने लगता है कि फंक्शन वगैरह था तो क्या पता घर जल्दी चली गई हो या इधर उधर हुई हो, इस तरीके से कोई नहीं पूछता।
अब वो बंद रहती हैं उसके अंदर। भाई जब उन्हें होश आता है, गेट खटखटाती हैं, रात बात होती है, तो अब कोई वहाँ सुनने वाला नहीं भाई स्कूल में। अब उन्हें अपने ऊपर भी इतनी शर्म आई होती है कि बच्चा मेरा रेप कर दिया, और इस तरीके से जो वो होता है अपने अंदर एक गिल्ट में होती हैं वो। तो भाई जो एग्जॉस्ट फैन होता है उसमें अपना सर दे देती हैं वो, मतलब सुसाइड कर लिया उन्होंने इस तरीके से। उनकी लाश मिली और पूरे में खून ही खून, इस वो पूरा मतलब बाथरूम, उनके बाल उलझे हुए मिले थे उसमें इस तरीके से। और ये चीज़ इतनी फैल गई थी क्योंकि वहाँ भाई काफ़ी ये घटना ऐसी थी कि दिल दहला दिया सबको। और हमें, और स्कूल बंद रहा था 8-10 दिन, पूरे दिन FIR वगैरह उनके घर वालों ने खूब वो करा कि पता चलना चाहिए इस तरीके से। अब इसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे इस चीज़ को हो जाता है थोड़ा टाइम, तो हो जाता है वापस चीज़ें शेड्यूल में आना स्टार्ट हो जाती हैं, स्कूल वापस खुलता है, धीरे धीरे बच्चे आना स्टार्ट कर देते हैं। भाई वो लड़कों का पता चलता है? वो लड़कों को पता नहीं चलता भाई, तब तक पुलिस वो कर रही होती है, पर पता नहीं चलता किसी भी हालत में कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ किस तरीके से। क्योंकि भाई CCTV फुटेज तब थी नहीं, CCTV कैमरे लगे हुए नहीं थे, किसी ने कुछ देखा नहीं था, पर कुछ पता नहीं चलता। उन्हें ये लगता है कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है और इन्हें सुसाइड ही कर लिया खुद ही आके। उसको एक सुसाइड केस बना दिया था कि इन्हें शायद खुद ही आके। अच्छा, तो अच्छा, बच्चों का पता ही नहीं लगा, रेप इन्वॉल्वमेंट वाला है। फैक्टर सामने ही नहीं आया। हाँ, ये मतलब वो पुलिस चल रही थी, कार्रवाई चल रही थी, पर वो निकल ही नहीं पा रहा था किसी तरीके से। पर भाई जैसे कहते हैं कि पोस्टमार्टम वगैरह भी करते हैं, कोई ऐसे हाँ, तो रेप कुछ वगैरह होता उसमें है निकला होगा, पर बच्चों को उनमें पता नहीं चल पा रहा था इस तरीके वही है ना कि मतलब स्कूल वाली अथॉरिटी भी ये कोई सोच भी कर सकता है कि ये चीज़ बच्चे कर सकते हैं, तो बच्चों पर तो शक बिल्कुल जाएगा ही नहीं। तो अब तक तो बात बच्चों तक बच्चे वैसे कौन सी क्लास में थे उस टाइम? भाई 11-12 के बच्चे थे वो। अरे तेरी। तो भाई फिर इस चीज़ को हो जाता है थोड़ा टाइम, वापस चीज़ें शेड्यूल में आना स्टार्ट हो जाती हैं कि धीरे धीरे वापस स्कूल खुलना और वापस उसी तरीके से नॉर्मल चीज़ें होना, रूटीन में आना स्टार्ट हो जाती हैं। भाई जैसे रूटीन में चीज़ें आना स्टार्ट होती हैं, वहाँ होने शुरू हो जाती हैं अलग अजीबोगरीब चीज़ें। जैसे किसी का कोई वॉशरूम गया तो रूम अंदर से लॉक हो गया, आवाज़ें आ रही हैं इस तरीके से, चीखने की आवाज़ें आ रही हैं रात को। जैसे रात को जब स्कूल बंद हुआ तो जो चौकीदार वगैरह होता है उसने भी बताया कि यहाँ तो चीखने की आवाज़ आती है लड़की की, इस तरीके से ना पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होना स्टार्ट हो गई वहाँ पे। तो उस अभी तक के लिए उस वॉशरूम में ही आती थी? हाँ, उस वॉशरूम में ही, और उस फ्लोर पे, पूरे पे जो फ्लोर था 2nd फ्लोर पे, लड़कों के साथ मतलब जैसे छुट्टी हुई, कोई वॉशरूम में लॉक हो गया, किसी ने ऐसे बंद हो गया, किसी का दरवाजा एकदम बंद हो गया, इस तरीके से चीज़ें होना स्टार्ट हो गई। और रात को चौकीदार बताता था कि हाँ आवाज़ें आती हैं मैं जब रुकता हूँ यहाँ पे रात को, तो इस तरीके से चीज़ें होना स्टार्ट हो गई। अब क्या होता है, जो स्कूल का प्रिंसिपल था भाई, उसके सपने में आना स्टार्ट हो गई चीज़ें। वो जो औरत थी, वो जो मैडम थी, कि तुम्हारे स्कूल में मरी हूँ मैं, इस तरीके से मरी हूँ, और लोग बच्चों ने मेरा रेप किया है, या तो मुझे ये जो बच्चे हैं इन्हें ये मेरे हवाले कर दो, या फिर अपने स्कूल बंद कर दो, मैं या तो तुम्हारा स्कूल बंद करवा दूंगी या सबको परेशान करूंगी। अब 2-3 बार तो उन्होंने चीज़ें सीरियसली नहीं ली, पर अब फिर ये होना स्टार्ट हो गया कि बच्चों को गिरना, मतलब उस फ्लोर पर जाके बच्चे गिर रहे हैं। एक आध बच्चे ने सुसाइड भी किया वहाँ जाके। कैसे? वहाँ उसे ऐसा फील आता था कि उस फ्लोर पे जाके ना बच्चे वहाँ से कूद रहे हैं खुद ही, किसी का पैर टूट रहा है, 1-2 बच्चे मरे भी थे उस दौरान। अरे तेरी। उन्हें ऐसा लगता था कि किसी पीछे से कोई धक्का दे रहा है या कोई हमें बुला रहा है पीछे से, इस तरीके से। तो प्रिंसिपल ने क्या करा कि इस फ्लोर को ही बंद कर दो, पूरा स्कूल तो बंद हो नहीं सकता, उस फ्लोर को बैन कर दिया कि इस फ्लोर पे कोई नहीं जाएगा। वहाँ प्रॉपर टेपिंग वगैरह कर दी कि इस फ्लोर के ऊपर नहीं जाएगा, इस फ्लोर के नीचे क्लासेस लगेंगी, इस तरीके से। पर फिर भी कुछ चीज़ें बंद नहीं हुई। उसने कहा कि अब तो चीज़ें, अब इस चीज़ को निकल जाता थोड़ा टाइम। वो बच्चे स्कूल पास आउट भी हो गए भाई, 11-12 के बच्चे थे वो। तो उसने कहा कि बच्चों को मेरे हवाले करो, वरना स्कूल में मैं जीने नहीं दूंगी, स्कूल नहीं चलने दूंगी। तो फिर क्या किया गया, उन्होंने कहा कि एलुमनी मीट रखते हैं, बच्चों को सबको बुलाते हैं, और जो बच्चे होंगे वो देख लेंगे, जो आप चुन लेना जिसका भी है, जो उसके सपने में आती थी वो। एलुमनी मीट करवाई गई भाई स्कूल में, सब आए। उनमें शायद 4-5 बच्चों में जो एक बच्चा नहीं आया था, 2-3 बच्चे जिन्होंने वो चीज़ करी थी ना मैम के साथ, कांड किया था उनमें से हाँ, एक आध बच्चा नहीं आया था। तो वो जब बच्चे आए भाई, उनको प्रॉपर भेजा गया वहाँ पे कि भाई वॉशरूम, मतलब वो ऑटोमेटिकली उस वॉशरूम में चले गए भाई, क्योंकि कहते हैं ना कि जो मुजरिम जब जुल्म करता है, तो वो कोई भी अपराध करता है, तो वापस लौट के जरूर भाई जाते कि अरे हमने वो कांड करा था, देख के आते हैं क्या है किस तरीके से, इस तरीके से। तो भाई वो वहाँ गए, और उन बच्चों के साथ भाई वही चीज़ हुई। उन बच्चों की लाश तक नहीं मिली आज तक, ऐसे गायब हुए वो बच्चे वहाँ से। क्या बात कर रहे हो?
और ये आज तक ऑन रिकॉर्ड है ऑन रिकॉर्ड है भाई ये चीज़ आज तक। और वो जो चीज़ है वो उसकी आत्मा को अभी भी तृप्ति नहीं मिली, क्योंकि शायद एक आध बच्चा वहाँ कम था। आज भी उस स्कूल का प्रिंसिपल, जिस दिन वो टीचर मरी थी, उनके साथ जो घटना हुई थी, आज भी उसी दिन सिर्फ अकेला प्रिंसिपल जाता है ऊपर, श्रद्धांजलि दे के जाता है। उस बाथरूम को अभी भी बंद किया हुआ है, उस बाथरूम में अभी भी कोई यूज़ नहीं करता। वो बाथरूम बंद कर रखा है, फ्लोर चालू कर दिया पर वो बाथरूम एज के एज वहीं बंद कर दिया है। बट वैसे फिर जो बच्चे गायब हुए तो पता चल गया होगा कौन कौन लोग थे भाई हाँ, बच्चों को तो पता चल गया था, पर फिर यही चीज़ पता चली थी कि उन्होंने, जो ये चीज़ घटना सामने आई ना, यही आया कि उन्होंने रेप वगैरह कर दिया था मैम को, मारने के पीछे इनका हाथ था, इस तरीके से चीज़ें हुई। तो ये तो प्रिंसिपल ने आउट की होगी। हाँ, ये प्रिंसिपल ने बोला, ये प्रिंसिपल ने बताया था कि मेरे को सपने आते हैं इस तरीके से, बताया कि मुझे सपने में आके ये सब बताया इस औरत ने। तो जो बच्चा बचा है वो उसका भी तो पता लग गया होगा कि वो उस भी बच्चे था का पता नहीं लग रहा भाई, वो बच्चा आया नहीं, और फिर वो बच्चा समझ भी गया होगा कि जो इनके साथ हुआ है मेरे साथ ना हो जाए। और मुझे लगता है कि शायद इसलिए उस जो आत्मा है उसको तृप्ति नहीं मिली, अभी भी वो हर साल ना उसी दिन श्रद्धांजलि देने ऊपर जाता है, और वो आती है उस दिन आत्मा उस फ्लोर पे। अच्छा। और आप जैसे उसी एरिया में रहते थे, आपको कभी आवाज़ें नहीं? भाई हमें ना ये बताया गया था कि हमें ये बताया गया कि इस स्कूल में है भूत, और हम जब रात में जब गुजरते थे ना, तो हमें आवाज़ें वगैरह कमी नहीं आई, पर हमें लगता है भाई डर वहाँ पे अभी भी। जब एक आध बार किसी बच्चे ने लाइट जलती हुई और बुझती हुई देखी है कि लाइट जल रही है, बुझ रही है, जल रही है, इस तरीके से। बाकी चौकीदार ने बताया, चौकीदार बदल गए 3-4। चौकीदार ने क्या बताया? और कि भाई यहाँ पे आती हैं आवाज़ें, जब मैं जाता हूँ, जैसे कि कोई लाइट बंद रह गई, कोई लाइट जली रह गई किसी कमरे की, तो जाता बंद करने, कह रहा भाई मेरे को एक बार लॉक हो गया, मैं अंदर खुद ही लॉक हो गया। इस तरीके से 3-4 चौकीदार बदल चुके हैं वहाँ पे, रोकने का नाम नहीं लेते कि भाई हम नहीं रुकेंगे यहाँ पे। जस्ट उसी के सामने जिम है एक, तो जो जिम बंदा लेट तक करता है ना भाई, जैसे 10 बजे कोई बंदा कर रहा है, 10-11 बजे एक आध बंदा रह गया, उसने ही बताया है, उसके जस्ट सामने कह रहा भाई यहाँ पर तो रात को जब मैं जिम करता हूँ यहाँ पर आवाज़ें आती हैं, कभी लाइट जल रही है, कभी बुझ रही है। जिम में भी उसका तो एक आध बार ऐसे ही सामने हुआ कि जस्ट एकदम फ्लोर मिला हुआ है। अच्छा। तो बताता है भाई रात में जिम नहीं करते, तो उसका ओनर भी बोलता है जिम वाला कि भाई रात को लेट नाइट मत आया करो, अगर आया करो तो 4-5 बंदे एक साथ करा करो। अच्छा, ओके। यार ये तो बहुत ही गलत चीज हो गई। बताओ, दिल्ली में इतनी वो हो रखी है और लोगों को पता ही नहीं, पर ये बहुत पुरानी बात है ना? पर आज तक ये है, आज तक भाई ऑन रिकॉर्ड है, सॉल्व नहीं हुई ये चीज अभी भी। FIR वगैरह सब दर्ज है पूरी। अच्छा। श्रेष्ठ भाई, आप क्या लाए हो हमारे लिए? तो हेलो दोस्तों, सेकंड टाइम बुलाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। पिछली बार तो आपने बढ़िया किस्सा बताया, बीड़ी मांगने वाला। छलावा। हाँ, तो इस टाइप की इस बार मतलब मेरे पास एक स्टोरी है कि मतलब ये मेरा एक दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है। सच्ची है ये? हाँ, बिल्कुल सच्ची कहानी है। जैसी लास्ट टाइम सच्ची थी, ऐसे इस बार भी सच्ची है, झूठी कहानी नहीं सुनाता। तो ये मेरे जो बेस्ट फ्रेंड है उसकी एक्सटेंडेड फैमिली की कहानी है। उसके गाँव में हुई थी ये बात। इस बात को मतलब ज़्यादा टाइम तो नहीं, मतलब बोल सकते हैं 7-8 साल पुरानी बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। तो हुआ क्या था कि जो मेरा दोस्त है उसके मतलब जो वहाँ पे पापा के जो ताऊजी वगैरह होते हैं उनके घर की कहानी है ये। तो हुआ क्या था कि उनके घर में एक लड़की थी। तो मतलब जब गांव की कहानी है, तो गांव में क्या है, जब दिवाली आ रही होती है तो मतलब हर किसी घर में पेंट वगैरह नहीं होते हैं, लोग अपने नई मिट्टी से लोग पुताई करते हैं फ्लोर की या दीवारों की। तो वही वाला टाइम चल रहा था। तो यही कोई दिन की बात थी। तो मतलब जो भी है, इसकी चाची ने बोला अपनी बेटी से कि अरे जाके वहाँ से, मतलब एक जगह थी जहाँ से मिट्टी लाई जाती थी, कि वहाँ से मिट्टी भर के लिया, और परसों की दिवाली है तो कल काम को अपना सफाई करके कर लेंगे। तो उसने बोला कि ठीक है मम्मी, चली जाती हूँ। तो फिर वो वहाँ पे, अब ये था कि वहाँ पे होता ऐसा था कि अपने 3-4 लड़कियाँ साथ में जा रही हैं, मतलब चाचा ताऊ की चली गई। लेकिन उसने बोला कि उसने पूछा होगा किसी से कि तू चल रही, लोगों ने बोला होगा मैं अभी नहीं जा रही, मैं बाद में जाऊँगी। तो वो दोपहरी में अकेली ही चली गई, जो भी चीज़ें होती हैं लेके। तो वो वहाँ पहुँची। अब मतलब उस टाइम पे कुछ नहीं, वो सही सलामत मिट्टी लेने पहुँची। उसने मिट्टी भरी अपने जो भी होती है बोरी वगैरह में, और घर पे आके मिट्टी उसने रख दी। अब हुआ क्या कि जब वो मिट्टी लेके वहाँ से आ गई, ये चीज़ उसको तो नहीं पता वो क्या क्या अपने साथ लेकर आई है। तो घर पे वो आके एक कुर्सी पे बैठी हुई थी अकेले में। तो सब जो भी नॉर्मली काम चल रहा था घर में, जो भी उसके काम चल रहा था, तो उसकी मम्मी उसको बोलती है तो मिट्टी लेके तो आ गई है, इसको मतलब जब हम लोग सूखी मिट्टी लेके आए हैं तो उसे पोतने के लिए गीला करा जाता है, कुछ घंटों के लिए रखी जाती है वो, है ना। तो वो उसने बोला कि तू उसको पानी में तो डाल दे, बाल्टी में डाल दे। तो उसकी मम्मी, उसकी जो चाची होती है, वो क्या देखती है कि वो अकेली चेहरे बैठ के मतलब एक
आक्रोश वाले उसमें मतलब आंखें छड़ा के देख रही होती थी मम्मी को बहुत देर से। तो पहले उसकी मम्मी मतलब वो कर देती कि अगर मैंने उसको अकेले भेज दिया शायद दिन में, इसलिए मेरे से नाराज़ वराज है जो भी है। तो 10-15 मिनट बीतते हैं तो वो बहुत अब क्या है, वो तेते हंसने लगती है मम्मी को देख के। अच्छा। हाँ, अब क्या है, धीरे धीरे चीज़ें जो होती हैं वो थोड़ी ख़राब होना स्टार्ट हो जाती हैं। पहले वो एकदम गुस्से में थी, अब उसने हंसना स्टार्ट कर दिया। अब क्या है, वो अपनी मम्मी को देख के एकदम से मम्मी की तरफ छड़ के आती है, मम्मी को गला पकड़ने के लिए मम्मी का। तो ये उस टाइम पे जब मतलब जो बताते हैं उसके एकदम मम्मी जो थी एकदम बहुत तेज़ कँप गई थी, एकदम डर गई थी। तो जो भी उसके जो मम्मी की जो भी ननद वगैरह होती हैं वो सब आए, एकदम से पकड़ा उसको, एकदम पीछे खींच के उसको जो लड़की थी उसको खींच के दोबारा चेयर पे बैठाया गया। अब हुआ कहता है कि ये जब चीज़ हुई तो इतनी तेज़ वहाँ पे आवाज़ हुई थी, डर के हमारी थी, चिल्लाई थी उसकी चाची कि जितने भी गांव में क्या होता है पड़ोसी मतलब जो घर होते हैं वो ऐसे तो जैसे हमारे सिटियों में घर बंद होते हैं, ऊपर से घर खुले होते हैं गाँव में, तो आवाज़ साइड वाले घर में गई और जो भी पड़ोस वड़ोस सब आ गए वहाँ पे 15-20 लोग इकट्ठे हो गए पूरे, जो भी उसके एक्सटेंडेड फैमिली के। अब क्या है, वो सब आ गए वहाँ इकट्ठे हो गए। अब 3-4 लोगों ने उसे पकड़ा हुआ है चेयर पे, उसे दबा के रखा हुआ है कि तुझे उठने नहीं देंगे हम। वो बहुत तेते जो भी मतलब जब भी ऐसा, अगर आप लोगों ने देखी भी होंगी चीज़ें, जब किसी के ऊपर कोई चीज़ आती है तो बहुत तेते चिल्लाता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, तो उसको पकड़ के रख पाना बहुत बहुत मुश्किल हो रहा था। तो बहुत तेते चिल्लाती है। फिर धीरे धीरे अब होता क्या है कि मतलब हर फैमिली में या फिर देखा जाए तो जितने भी गाँव के जो पुराने लोग होते हैं वो इन सब चीज़ों से इतना नहीं डरते। वो इन सब चीज़ों को मतलब सोचते हैं कि हम इनसे बात करें, मतलब ये मुद्दा क्या है, आखिर क्यों आई है इसके ऊपर ये। तो उनमें से एक जो उसकी अम्मा होती हैं, चाची की जो सास होती है, वो बोलती हैं कि तू क्यों आई है यहाँ पे, कौन है तू। तो वो उससे बात करना स्टार्ट करना चाहती हैं। तो पहले वो बहुत टाइम तक जवाब नहीं देती बिल्कुल भी। तो जो भी है उसे मतलब बहुत बड़ा बुरा बोला जाता है कि तू क्यों आई है इसके ऊपर, कौन है, फलाना जो भी बोलते हैं। तो वो अब जवाब देना स्टार्ट करती है। जो लड़की होती है वो बहुत भारी आवाज़ में जवाब देना स्टार्ट करती है। वो समझ गए कि कोई ऊपरी नेगेटिव एनर्जी आ गई है इसके ऊपर। वो समझ के अब, लेकिन किसी को राज नहीं पता कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, वो अभी पता चलेगा। तो अब होता क्या है कि वो उससे पूछना स्टार्ट करती है कि तू कौन है, क्योंकि वो एक्शन ऐसे कर रही होती है कि पक्का इसके ऊपर कोई है। तो वो उससे पूछना स्टार्ट करते हैं कि क्या हो गया, तू कौन है। तो धीरे धीरे वो बताना स्टार्ट करती है कि जो पड़ोसी में जो पड़ोस के लोग खड़े होते हैं उसके फादर उनकी तरफ उंगली करके बोलती है कि मैं उनकी होता क्या है, जो पड़ोसी होते हैं उनकी ही 7-8 साल पहले, 7-8 मतलब आज से जो 8 साल पुरानी कहानी है, तो उससे 8 साल पहले उनके घर में एक डेथ हुई होती है सुसाइड से। अब सुसाइड से वो डेथ हुई होती है, तो जो वो बच्ची होती है जिसकी डेथ हुई होती है वो 21 साल की होती है उस टाइम पे जब वो डेथ हुई होती है। और वो उसकी जो सुसाइड से डेथ क्यों हुई होती है वो एक अलग स्टोरी है, वो दर्दनाक कहानी है एक बहुत। तो वो जो भी होती है वो एकदम उसकी तरफ उंगली करके बोलती है अपने जो जिसके ऊपर आया वो फादर मतलब अपने पापा को, कि मैं वो हूँ, उनकी बेटी हूँ। तो जितने भी उसके घर के लोग होते हैं जो पड़ोसी होते हैं वो सब एकदम चौंक जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल उसी की आवाज़ में उसी के एक्सेंट में उससे बोलती है और वो पापा कह के रोना स्टार्ट कर देती है अपने पापा को देख के। तो वहाँ जितने भी लोग होते हैं सब एकदम मतलब वो हो जाते हैं चौबक्के कि ये क्या क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। तो धीरे धीरे तो जो भी है, तो अब मतलब जो मेरे को बताया गया है कि पहले तो 5-10 मिनट तो गले लग के अपने पापा से बहुत देर तक रोते हैं, उसके पापा भी रोता है उससे गले लग के अपनी बेटी के, और वो भी लोग बहुत देर से रोते हैं। तो लेकिन अब ये चीज़ मतलब अगर कोई सुनेगा कि ठीक है मतलब अपने बेटी से मिलाप हो रहा है तो चलने दो, लेकिन नहीं, नेगेटिव एनर्जी है, किसी की सगी नहीं होती हो। तो वो एक टाइम के बाद उसको पीछे कर देते हैं कि नहीं अब मिलने मत दो। उससे सवाल पूछाते कि तू कौन है, तो वो बताना स्टार्ट करती है कि मैं इनकी बेटी हूँ और ऐसे खत्म हुई हूँ। कि तू इनके ऊपर क्यों आई है, मतलब वो ये बोलते हैं कि अगर तू हमारे घर से है तो हमारे घर में से किसी के ऊपर आना, तू इन लोगों को क्यों परेशान कर रही है। तब वो बताती है कि आज जो ये मिट्टी लेके आई है, मैं वहाँ पे मुझे आप लोगों ने जब जलाया था, तो जो मेरे को जलाया था आप लोगों ने, वो राख, वो उस जगह पे राख थी उसकी जहाँ से मिट्टी लेके आई है, तो मिट्टी के साथ में मेरी राख आई है इसके घर पे। अच्छा। तो इसलिए वो व्याकुल हो जाती है, जो उसकी आत्मा होती है, उसकी आत्मा को शांति तो मिली नहीं होती क्योंकि वो आत्महत्या से मरी होती है। तो अब क्या है, वो बहुत व्याकुल होकर वो उनको बताती है कि मैं इसलिए इनके घर पे आई हूँ, या फिर इसलिए इस लड़की के ऊपर आई हूँ। तो जो भी है फिर वो थोड़ी बात करते हैं उससे कि हम कैसे मान लें कि तू हमारी ही जो मरी थी वो है, उसका नाम लेते हैं, तो हमें कुछ ऐसा बता जिससे हमें तेरे पे विश्वास हो। तो वो कहती है कि अभी तुम्हारे घर में कोई चोरी हुई थी। तो जो ये बात सिर्फ उसकी फैमिली को पता होता है, जो पड़ोसी होते हैं, वो लोग बोलते हैं हाँ हुई थी। तो वो एग्जैक्ट रुपीज़ का अमाउंट बताती है कि पापा आपके पर्स से इतने एग्जैक्ट रुपीज़ अमाउंट चोरी हुए थे। तो जो ये बात सिर्फ उसके घर वालों को पता होती है, वो सब एकदम चौंक जाते हैं। अब जितने भी आसपास के जो गांव के लोग हैं वो सब एक बार लड़की को देखते हैं और एक बार उसके पड़ोसी को देखते हैं कि इनके बीच में क्या बातें चल रही हैं। तो फिर वो बोलती है कि
तो वो कहते हैं हाँ चल ठीक है, ये बात तो तुझे क्या पता किसी ने बता दी हो या किसी ने उड़ती हुई बता दी हो, तू ये बता वो किसने चोरी करी थी। उससे पूछते हैं कि ये बात किसी को नहीं पता, ये हमें भी नहीं पता। तो वो बोलते हैं कि तुम लोगों को, जो जो पड़ोसी होता है उसके 2 बेटे होते हैं, एक बेटा थोड़ा सा जो बोलते हैं ना शरारती टाइप, थोड़ा सा वैसा टाइप होता है, और एकदम सीधा टाइप होता है। तो बोलते हैं कि तुम्हें वो छोटे वाले पे शक है ना, छोटे वाले ने नहीं किया, जो जो बड़े भैया हैं उन्होंने, जिन पे बिल्कुल शक नहीं जा सकता, जो एकदम सीधा था, उन्होंने चुराए वो पैसे। और वो वास्तव में वो उस टाइम पे वो जो उसका बड़ा भैया होता है वो कबूल कर लेता है कि हाँ मैंने चुराए हैं, क्योंकि उस टाइम पे वो रियलिटी सिर्फ उसको पता होती है कि मैंने चुराए हैं, लेकिन वो सुन के इतना शॉक हो जाता है, वो खुद ही बोल देता है कि हाँ हाँ बहन मैंने ही चुराए हैं। कि कोई एक स्पिरिट ऐसे आके बता रही है तो वो डर एग्जैक्टली जाता है हाँ, तो वो उससे डर जाता है कि अगर मैं झूठ बोलूंगा तो कुछ भी हो सकता है। तो वो उससे फिर वो उनके सामने मान लेता है कि हाँ पापा मैंने ही चुराए थे। तो वो देख कर वो थोड़े और मतलब वो हो जाते हैं श्योर के सच में ये वही कहानी है। तो 2-3 इंसिडेंट वो और ऐसे बताती है जो उनके घर के होते हैं, वो लोग पूछना स्टार्ट करते हैं, तो उनको पता तो चल जाता है कि ये मतलब हमारे घर की ही लड़की है जो भी आई है। तो वो उससे प्रार्थना करते हैं कि उससे वो करते हैं कि तू चली जाए, इनको परेशान मत कर, क्योंकि इस चीज़ को 1-1.5 घंटा हो चुका होता है। और जिसकी बॉडी में कोई चीज़ आती है, कोई एनर्जी आती है, तो वो उससे आप पूछेंगे, अगर बात करेंगे, तो उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा लो हो जाती है बॉडी, बहुत ज़्यादा थक जाती है बॉडी, बिल्कुल जान नहीं बचती। तो ये करते करते 1-1.5 घंटा हो गया था, तो लड़की बिल्कुल अधमरी हो गई थी, लेकिन वो एनर्जी उसके अंदर थी, तो इसलिए उसी एनर्जी से वो बात कर रही थी सबसे। तो उससे ये पूछते हैं कि मतलब तू इतने साल बाद क्यों आई है हमारे घर पे। तो जो भी उसने बताया कि ऐसे मिट्टी लेके आई है, तो अब वो पूछते हैं कि तू ऐसा क्या चाहती है कि तू वापस जाए, तू अपनी शांति क्या चाहती है। तो वो एक चीज़ ये रखती है सामने कि जब मेरी मौत हुई थी तो मैं 21 साल की थी, सिर्फ मैं बहुत छोटी थी, ठीक है। और अगर आप लोगों ने सुना होगा तो एक मिथोलॉजिकल एक कहानी है कि जैसे किसी की भगवान ने अगर आयु, मतलब अगर किसी की उम्र 65 ईयर्स की भेजी है, तो उसकी 65 ईयर्स पे ही मौत होगी अपने आप, अगर वो एक नेचुरल डेथ मर रहा है। लेकिन कोई एक्सीडेंट में अनइवन या फिर सुसाइड से अनटाइमली डेथ जिसको कहते हैं। एग्जैक्टली। सो अगर अनटाइमली कोई डेथ मर रहा है तो वो उसको अपना जो टाइम है पूरा वो जीना पड़ेगा अपनी धरती पे। अगर कोई 20 साल पे मर रहा है और उसकी 25 साल लिखी है, तो उसे 5 साल धरती पे काटने ही पड़ेंगे, इसलिए वो एनर्जी के रूप में काटते हैं। तो उसको वो ये बोला कि मैं 21 साल की मरी थी, मेरी कोई उम्र नहीं थी, मैं अकेली हूँ, मैं जिस वर्ल्ड में हूँ वहाँ पे मैं अकेली हूँ, मैं इसको अपने साथ लेके जाऊँगी। अच्छा, क्योंकि बस वो मिट्टी ले आई है उसकी। मिट्टी ले आई है, और एक ये रीज़न, और एक ये कि मैं वहाँ अकेली हूँ, मुझे मेरे घर का कोई चाहिए। तो ये जो मेरे पड़ोस में ही है, तो ये मेरी दोस्त भी रही थी उस टाइम पे, तो मैं इसको अपने साथ लेके जाऊँगी, मेरे को वहाँ कोई चाहिए। तो उन्होंने बोला कि अरे भाई, मतलब वो लोग तो बहुत डर गए कि ऐसे कैसे कर सकते हैं फलाना जो भी है। तो उसे थोड़ी देर बात करी। अब जो पंडित वगैरह होते हैं उन्होंने बैकग्राउंड में अपने काम करना स्टार्ट कर दिए थे, जो भी अपने हनुमान चालीसा या फिर भजन, मतलब भजन नहीं, जितने भी आपके मंत्र वगैरह होते हैं, भभूति वगैरह उस पर डालना, गंगा जल पूरे घर में छिड़कना, वो स्टार्ट हो चुका था। तो अब उसकी वो एक ही बात पे अड़ी हुई थी कि मेरे को इसको लेके जाना है, मैं तभी जाऊंगी वरना मैं फिर आऊंगी, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, मैं इसको नहीं जीने दूंगी, मेरे को साथ में कोई चाहिए वहाँ पे। आप लोगों ने मुझे ऐसी जगह डाल दिया है, वहाँ पे कोई भी नहीं है, मैं अकेला फील करती हूँ रात को, या फिर मेरी लाइफ मतलब वहाँ पे कोई भी नहीं है। तो पहले तो ये कहानी सुन के इतनी इमोशनल हो गई थी वहाँ, जितने लोग खड़े थे सब लोग रोने लगे थे कि मतलब कि ऐसे कहानी बता रही है। तो फिर जो भी है उससे बहुत मतलब क्षमा मांगी गई, उसके जो लड़की ले आई थी मिट्टी, उनके घर वालों ने बहुत क्षमा मांगी कि हम माफ़ी मांगते हैं इसकी तरफ से, जो भी है आप चले जाओ। तो फिर उसने बोला कि ठीक है, मुझे मेरा स्थान चाहिए। स्थान आप लोगों ने देखा होगा, जब जितने बड़े बूढ़े जिनकी डेथ होती है उनको एक समाधि दी जाती है, एक स्पेस दी जाती है, एक छोटा सा घर बनाया जाता है कि आप जितने भी हमारे पूर्वज हैं वो वहाँ रहेंगे, छोटा सा मंदिर होता है जैसे। एग्जैक्टली हाँ। तो उसने वो जगह मांगी, उसी जगह पर स्थान मांगी, उसने छोटी सी अपनी एक मतलब बहुत छोटा सा एक उसने जगह बनवाई। तो और मतलब उसने बोला कि मैं इस तारीख को ऐसे ऐसे बनवाना, और मेरे नाम के ये दान करो, इस मतलब ये चीज़ें उसने बताई। फिर धीरे धीरे जो भी जैसे बताती चली गई, तो फिर उस टाइम के लिए वो उस पर से चला गया था, मतलब जितने मंत्र पढ़े गए। फिर उन लोगों ने मतलब उसकी बात को सीरियसली लेके अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर वहाँ पे मतलब जो भी है उसके नाम के दान वान करे, गंगा जी गए थे, और मतलब जो भी उनकी जो स्थान बनवाया गया, और उनसे माफ़ी वगैरह मांगी। तब जाके वो लोग मतलब तब तक लड़की थोड़ी परेशान रहती थी, मतलब पूरी एनर्जी नहीं आई थी उसमें। उसके भी कुछ टाइम के बाद लड़की ने पूरा अपने आप को फील करना स्टार्ट किया था, फिर नॉर्मल लाइफ जी पाई थी अपनी। और वही है कि बहुत टाइम तक तो वो डरी रही थी लड़की, उसको उससे निकलने में बहुत टाइम लगा था। तो यही है कि उसको स्थान दी गई, उसकी स्पिरिट को, उस एनर्जी को जगह दी, तब जाके उसने उसका पीछा छोड़ा। बताओ यार, किसी जगह की मिट्टी तुम्हें लेके आनी, ऐसी तुम्हें तो पता ही नहीं है, तुम तो लेके आ रहे हो बस, अब पता नहीं
क्या है उसमें, क्या मिल रहा है, कुछ भी हो सकता और उसकी डेथ बहुत साल पहले हुई हाँ, उसे मतलब इस इंसिडेंट से भी 7-8 साल पहले हुई थी। थी, तो बंदे को याद ही नहीं रहेगा या पता ही नहीं होता। है, किसी को ध्यान ही नहीं होगा। भाई इसलिए तो जब जो जलाने या फिर जो कब्र होती है जलाने के, तो वो इसलिए अलग रखा जाता है हमेशा, वो चीज़ें खेत से एकदम कॉर्नर में होता कि वो जुताई वगैरह में काम ना है। ताकि वो चीज़ें वापस ना आ जाए। सही में भाई ये तो गलत ही सीन है। तो भाई इससे पहले अगली स्टोरी पे हम जाए, मैं जनता को बता दूं भाई, जो हमने कपड़े पहने हुए हैं सोने सोने, ये भी ले सकते हैं हमारी वेबसाइट से realitstore.com। बिल्कुल और इसका भाई। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या मल्टी कलर्स में और भी नए नए डिजाइन वहाँ पे आपको हमारी दिख जाएंगे वेबसाइट पे, तो जाके जरूर लें। और ये मेल फीमेल दोनों के लिए यूनिसेक्स हमारी मर्चेंडाइज है, तो प्लीज गो एंड चेक इट आउट। तुम भी अगली बार आओगे तो पहन के बैठना भाई। बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो कहने का मतलब खुद खरीदनी पड़ेगी। हाँ, कर देंगे भाई। मजाक कर रहे हैं यार। तो भाई दिलीप भाई एक और स्टोरी है आपके पास, बताओ उसके बारे में। भाई तो ये जो भाई स्टोरी है, ये हमारे गांव में एक बूढ़ी दादी हैं, वो सुनाती हैं। ये उनके साथ हुआ वो किस्सा है उनकी जवानी का, मतलब जवानी का बचपन जवानी तभी का किस्सा है। तो बताती हैं वो, क्योंकि हमारे गांव है ना भाई, हमारे गांव में एक खेत में, हमारे खेत है वो, हमारे चाचा ताऊ का। तो वहाँ यह है कि 3 पेड़ एक साथ हैं, एक बरगद है, एक पीपल है और एक जामुन है। तो आप सोच सकते हो कि वहाँ कितना विशालकाय बन जाता है। एकदम अलग से दूर से दिखने में लोगों को दूर से दिखते डर जाता है कि इंसान कि अरे ये क्या है, इतना विशालकाय, तीनों पेड़ जॉइंट हो रखे हैं और बना हुआ है। तो वहाँ बचपन से ही, जैसे उनके टाइम की बात है कि जो जामुन का पेड़ है वहाँ जामुन आते हैं बढ़िया। आज भी हम जाते हैं तो वहाँ जामुन तोड़ने जाते हैं ज़रूर। तो वहाँ बच्चे जामुन तोड़ने और जामुन खाने जाते थे। पर भाई वहाँ पे उसके साइड में पीपल भी है और बरगद भी है, दोनों चीज़ें थी वहाँ। एक तो क्या हुआ था कि दोपहर की बात थी भाई, ये जो हमारी दादी के टाइम की बात है, बचपन में ये लोग चल दिए वहाँ से 4-5 लोग कि भाई जामुन खाएंगे जाके, ये सीज़न था कोई जामुन वाला आने वाला, तो वहाँ जामुन तोड़ के खाएंगे, चलो खेत पे चल दिए भाई। चल दिए, दोपहर के 2-3 बज रहे होंगे, चल दिए वहाँ जाके पेड़ पे चढ़ के, 2-3 बच्चे पेड़ पे चढ़ के हिलाने लगे कि नीचे जामुन टूटेंगे भाई, तुम उठा लेना। अब वो थोड़ी छोटी थी भाई, लड़कियाँ थोड़ी चढ़ेंगी, लड़के चढ़े हुए थे पीछे। तो वो डाली हिलाते थे और नीचे जब जामुन गिर पड़ते थे वो उठा के फिर चुन के जो अच्छे थे वो ले लेते थे। तो भाई वो ऐसे जामुन चुनने लगी वहाँ से उठा के। तो थोड़ी दूर चले गए चुनते हुए कि और भी कुछ पड़े होंगे इस तरीके से। तो वहाँ मठिया बनी हुई है पहले से ही, एक मठिया, वही जो बताया अभी शेष भाई ने बताया ना स्थान होता है, तो वहाँ एक मठिया बनी हुई है किसी की। मठिया के साइड में एक जामुन पड़ा था। उन्होंने कहा यार ये मोटा जामुन लग रहा है, ऐसे उठा लेता हूँ। ऐसे उठाने गई तो मिट्टी में से ना एक पोटली सी नहीं है, पिन्नी सी थी, उसमें देखा यार ये क्या है। उसमें देखा एक कंगन था। उन्होंने कहा यार कंगन, उन्होंने देखा ये तो सुंदर लग रहा है कंगन देखने में, और लग भी रहा है कि ये हो सकता है सोने का हो। अब वो तो बच्ची थी, उन्होंने कहा यार कंगन मिल गया, इसे ले चलती हूँ घर। उन्होंने उठा लिया और कंगन लेके आ गई भाई घर, धो धा के पहन लिया हाथ में। अब उन्हें आके मम्मी को बताया कि मम्मी हम जामुन तोड़ने गए थे वहाँ पे ऐसे ऐसे, और ये देखो क्या मिला मेरे को, कंगन दिखाया। मम्मी ने दिखाया कि यार ये कंगन तो सोने का लग रहा है, कि दिखा, उतरवाया, सुनार से चेक करवाया, वो प्योर सोने का कंगन। अब वो खुश के यार सोने का कंगन पा गया। पर भाई ऐसी चीज़ें उठा के जो चीज़ें लेके आते हैं, हमें इस चीज़ की, इसका बैकग्राउंड नहीं पता है कि ये चीज़ कहाँ से आई है, किसकी है, और ऐसे कभी ला के नहीं आनी चाहिए। बल्कि सोना अगर कभी पाया जाता है तो उसे कभी रखना नहीं चाहिए अपने पास, अनलगी कहते हैं उसको। हाँ, दान कर देना चाहिए या फिर उसे कहीं भी चढ़ा देना चाहिए। उसने वो कंगन पहन लिया भाई। उसी रात से उसके साथ चीज़ें खराब होना स्टार्ट हो गई। मतलब पहले उसे उल्टी आई, उल्टी में खून आना स्टार्ट हुआ हल्का हल्का। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि चलो तबीयत खराब हो गई होगी, कोई बात नहीं, दवाई ववाई दी, बुखार वुखार चढ़ गया और उल्टी में खून आना स्टार्ट हो गया धीरे धीरे। डॉक्टर से दिखाया, वैद्य वगैरह से बुलाया कि भाई क्या है क्या नहीं है। दवाई ववाई जो डॉक्टर पे बनी उसने दे दी, पर उसकी तबीयत ठीक ना हो। बुखार 103-104, मतलब तप रहा है शरीर पूरा का पूरा। क्या हुआ, अगले 2-3 दिन बुखार में बीत गए भाई। दवाई चल रही है, बुखार आ रहा है, उतर रहा है, फिर चढ़ जाता है, उतर रहा है, फिर जाता है। अब वो पड़ी हुई है बेचारी। 3-4 दिन जब उन्होंने अपने बाल काटे भाई, बाल टूटना स्टार्ट हो गए उसके, गुच्छे ऐसे, जैसे उन्हें यूँ बाल करे, बाल आ गए गुच्छे में, यहाँ से हल्के हल्के बाल निकलना स्टार्ट हो गए उस लड़की के, मेरा गंजे होना स्टार्ट हो गई वो। अब क्या हुआ कि उसे रात में सो रही तो उसे साया दिखा कोई, वो टॉयलेट के लिए उठी तो उसे दिखा कि कोई मेरे को घूर रहा है खड़े होके घर के कोने में।
वो चीख पड़ी कि वहाँ पे एक साया था, उसकी लाल आंखें थी, वो मेरे को घूर रही थी। घर वालों को बताया, उन्होंने कहा अरे बुखार वुखार में कुछ तुझे भ्रम हो गया होगा, इस तरीके से कुछ नहीं, सुला दिया। पर उसे अब लग रहा है कि कोई मेरा गला दबा रहा है, मेरा कोई पैर खींच रहा है सपने में। जब अगले दिन उठती थी भाई, 2-3 दिन उसके बॉडी पे मार्क नीले नीले गले के पास, ये या किसी ने चांटे मारे हैं ऐसे, इस तरीके से। अब घर वालों को, उसकी जो घर में दादी वादी थे, बूढ़े बूढ़े थे, उन्होंने लगा कि भाई ये कुछ गलत है, ये बीमारी नहीं है, इसके पीछे कुछ है, कुछ लग गया है, तो भूत प्रेत जिन वगैरह कुछ ना कुछ का साया है, और पता करवाओ इसे। तो भाई बाबा वगैरह को बुलाया गया। बाबा वगैरह को बुलाया तो उनने पूछा कि भाई इसके साथ हुआ क्या, पहले मुझे ये बताओ, पूरी कहानी बताओ कि क्या क्या है क्या नहीं है। तो उन्होंने बताया कि बाबा ऐसा ऐसा है कि वहाँ से ये उस दिन वहाँ गई थी, पेड़ वेड़ के जामुन हामुन तोड़ के लाई, कह रही थी जामुन हामुन तोड़ने गई थी, वहाँ से कंगन वंगन मिल गया, वहाँ से उठा लाई है, और उसी रात से तब से इसकी तबीयत ख़राब है। तो उन्होंने पहले तो डांटा उसे कि ऐसे कोई भी चीज़ उठा के ले आते हैं, पहले पता करवाओ, उसके वो कुछ करवाओ, विधि वगैरह करवाओ, और तुमने कंगन पहन भी रखा है अब तक, क्योंकि उन्हें तो कोई आइडिया नहीं था ये कंगन की वजह से हो रहा है भाई या किस वजह से हो रहा है। वो तो खुश थे कि सोने का कंगन पा गया। तो बाबा वगैरह को बताया गया। अब क्या था कि उस पेड़ की कहानी पहले से ही थी, और लोग गाँव में जो बड़े बुजुर्ग थे उन्हें पता थी ये चीज़। जो पंडित जी थे उन्हें बुलाया गया, जो काफ़ी अच्छे पंडित जी हैं, वो आज भी जिंदा हैं, उनसे बातें होती हैं, पर अभी वो उनकी उधर उम्र वही है जैसे उनकी थी उस तरह। तो अब ये रहा कि उनको बताया गया कि भाई ये हुआ है। तो उन्होंने कहा कि इस पेड़ की कहानी तुम्हें पता है कुछ, इस पेड़ पे क्या हुआ था, ये जो कंगन है तुम्हें पता है किसका है? कह रही है ये डैन का कंगन है, चुड़ैल जिसे कहते हैं, चुड़ैल या डैन किसी का, उसका साया है इस पे कंगन पे। वो कहते हैं कि क्यों, ऐसा क्या हो गया? तो भाई हुआ ये था कि एक शादी हुई थी एक औरत की, वो बेचारे काफ़ी गरीब परिवार से थी। तो तय हुआ था शादी में कि दहेज में भाई 2 सोने के कंगन लड़की को दिए जाएंगे ताकि अपने पास रखे। अब भाई परिवार वाले थोड़े गरीब थे, वो एक जोड़ी कंगन बनाने के बजाय एक कंगन बना पाए, मतलब एक कंगन उसको दे के भेज दिया। अब जो एक कंगन दे के भेज दिया, उसके घर में काफ़ी कलेश हो गई कि यार कंगन तो जोड़ी के होते हैं, एक कंगन का क्या मतलब है, और या तो दूसरे बनवाओ या तो एक भी मत बनवाती। उसके साथ कलेश होना स्टार्ट हो गया दहेज के चक्कर में। उसके साथ डेली कलेश होता, उसका पति मारता पीटता उसे, सास जो उसकी सास है वो है ताने देती, बल्कि सास ने कुछ ज़्यादा उसके साथ ये किया कि कल मुही ये है वो है, और उसे रोज एक तरीके से ना टॉर्चर करने लगे। तो एक दिन क्या हुआ भाई, इसी चक्कर में लड़ाई बड़ाई ज़्यादा हो गई, बढ़ गई। उसके पति ने दारू वारू पी के गला घोट के उसे मार दिया इसी चक्कर में, क्योंकि कह रहा था कि मेरी माँ मेरे पीछे पड़ी हुई है, ये मेरी जान खा जाएगी, ये लाके नहीं देती, इस चक्कर में उसे मार दिया। और ये दिखाने के लिए सुसाइड है, उसे उसी बरगद पे जाके लटका दिया रात को, उस पेड़ पे। हाँ। ओ तेरी। और जब वो मरी थी उस वक्त उसके हाथ में वो एक कंगन था। तब से उस कंगन और उस पेड़ का ये बन गया था साया, इस पे एक तरीके से श्राप बन गया था कि जो अब, और ज़्यादातर वो औरतों पे टॉर्चर करती थी, क्योंकि कहते हैं कि उसकी जो सासू माँ है ना, उसने ज़्यादा उसे टॉर्चर किया था, मतलब बाल खींच के मारा गया था, उसके बाल भी टूट रखे थे, उसके पति ने इतनी बुरी तरह मारा था, इसलिए उस लड़की के बाल टूटने स्टार्ट हो गए थे, गले पे उसके बहुत सारे मार्क थे मारने के, शरीर पे उसके पीटने के इतने सारे मार्क थे, और उसे फांसी से लटका दिया था ताकि उसे लगे सुसाइड कर लिया मार के। तब से उस पेड़ पे और उस कंगन का ये बन गया था, जो उसे कंगन को लेकर जाएगा वो उसके ऊपर पीछे चल देगी और उसे परेशान करके ही मानेगी, उसके अपने साथ लेके ही मानेगी। ये बताया बाबा ने कि भाई इसके ऊपर अब ये हो गया है। अब भाई घर वाले परेशान कि अब उस लड़की की हालत दिन पे दिन खराब, वो ऐसा लगता है मरने ही वाली है। चाहे कंगन उतार भी दो, अब तो वो चीज़ उससे लग गई, जुड़ गई वो। अब उससे पता चला, अब भाई पता करा कि भाई कैसे सॉल्व हो इस चीज़ का, क्या मतलब निकल सकता है, हम कैसे बचा सकते हैं अपनी बेटी को। इस तरीके से बात होने स्टार्ट हुई। तो बाबा ने बताया कि देखो एक ही चीज़ हो सकती है अगर हम कर पाएँ इस चीज़ को, अगर हो जाए तो, कि वो जिस चीज़ की वजह से मरी है वो चीज़ उसे लौटा दी जाए। एक कंगन जो हमने उसका कंगन है, एक कंगन और बनवाया जाए ताकि वो जोड़ी कंगन बन जाए, एक जोड़ा बन जाए, और रात को यही लड़की जाके वापस वहाँ पे उस पेड़ के नीचे जाके वहीं जहाँ से ये उठाया था कंगन, वहाँ रखकर माफ़ी मांग के हाथ जोड़ के वापस आ जाए बिना पीछे देखे। अगर ऐसा हो सकता है तो शायद जान बच सकती है, अगर वो इसे माफ़ कर दे तो। बाकी तो हम और कुछ कर नहीं सकते, यही आजमा सकते हैं।
तो भाई एक कंगन और बनवाया गया उसी नाप का, उसी साइज़ का, और 2 कंगन तैयार किए गए जो उसके हाथ में था, उतार के पोटली में रख के, और रात को 12-1 बजे वो लड़की गई वहाँ पर, जाके उसे बोला गया ऐसे ऐसे करके, वहाँ पे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगा कि हमारी वजह से आपको परेशानी हुई, उसकी वजह से हम माफ़ी मांगते हैं, और ये आपको 2 जोड़ी कंगन हम भेंट कर रहे हैं मेरी तरफ से। उसी जगह वापस रख के और बिना पीछे देखे वापस आ गई, और तब से फिर वो शांत हो गई थी। उसके ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं आई। वही हैं जो बूढ़ी हो चुकी है, उन्होंने जो कहानी सुनाई है मेरे को, ये वही और हमारी दादी लगती हैं अब तरीके, वो सगी नहीं, मतलब हमारे जो गांव में होती है उन्हीं के साथ हुआ। वो अपनी कहानी सुनाती हैं कि बचपन में ये ऐसे हुआ। बाप रे, चलो ये अच्छा हुआ, ये तो सही काम कर गया। तो कई था वैसे ये। हाँ भाई, जो बाबा थे वो काफ़ी नामी थे, उन्होंने बताया कि अगर ऐसा कर सकते हैं तो क्या पता कुछ हो जाए, वरना तो फिर है ही ये चीज़ है। तो भाई श्राप जो है एकदम असली होते हैं इस तरीके से। श्राप से रिलेटेड एक किस्सा हल्का सा हो रहा है भाई, वो बता देता हूँ आपको। ना। वो अभी का ही है, मतलब एकदम वो FIR वगैरह भी दर्ज है, वो आज तक वालों ने कवर भी किया था, थोड़ा पुराना है। पर ये है कि श्राप ये होता है कि एक कानपुर का परिवार है भाई, तो कानपुर के परिवार में एक दादाजी थे, तो भाई उनके घर पे आ गया नागा बाबा एक दिन घूमते फिरते, कि भाई खाना खिला, दक्षिणा वगैरह कि बैठ के उनसे बात करने लगे कि तेरे परिवार में ये है वो है। काफ़ी मतलब लग रहे थे कि भाई काफ़ी बुद्धिमान बाबा हैं, पर भाई वो ऐसे कुछ लोग नहीं मानते। उन्होंने कहा कि मेरा टाइम क्यों ख़राब कर रहा है, जा यहाँ से, मैं बाबा मैं नहीं मानता, इस तरीके से जा, उसे भगा दिया। वो भागा नहीं भाई बाबा, उसके घर के बाहर खड़ा रहा रात भर, ऐश टू ऐश, कि मैं जब तक जाऊँगा नहीं, जब तक तूने मेरी बहुत बेइज्जती करी है, जब तक तू ये नहीं होगा ना कि मेरा हाथ नहीं जोड़ लेगा तू, तब तक जाऊँगा नहीं यहाँ से। तो उसे गुस्सा आ गई उसके दादा को, उन्होंने पत्थर उठा लिया कि नहीं जा रहा है कि नहीं जा रहा है यहाँ से। तो कह रहा कि ठीक है मैं जा तो रहा हूँ, पर ये जो तूने हाथ में पत्थर उठाया है ना, इसी से तेरे परिवार का नाश हो जाएगा। अच्छा। उन्होंने वो बात कही, और तब से भाई उसकी 3 पीढ़ी बदल चुकी हैं उस परिवार की। तीनों पीढ़ियों ने ये शिकायत करी है कि कहीं ना कहीं से आके उनके परिवार के जो सदस्य हैं ना, छोटे या बड़े, कहीं ना कहीं से आके उन्हें पत्थर आके लगते हैं भाई। कहीं जैसे रास्ते में जा रहे हैं, किसी ने पत्थर मारा, सर फट गया, कहाँ से आ रहा है ये नहीं पता, कहीं कोई दिखता नहीं है ना, कहाँ से पता चलता है कि सोर्स कहाँ से किसी का पैर टूट गया, किसी का सर फट गया। और भाई लगती है हंसी मजाक वाली बात, हंस क्यों रहा है? तो भाई मजाक, भाई हंसी आ गई तेरी शक्ल नहीं देख कोई के। दिक्कत नहीं, हंसी हमें लगता है भाई, उनको परिवार को भी लगा कि शायद कोई हमारे पीछे पड़ा हुआ है। मैं तो जेन्युइन पूछ रहा हूँ, ये नहीं मालूम पड़ रहा कि कहाँ से आ रहा पत्थर, ये पूछ रहा हूँ मैं। इसी पे ही तो हंसी आ गई, तू कह रहा कहीं से भी आ रहा है। हाँ भाई ये तो पता नहीं चल रहा कहाँ से आ रहा पत्थर। हाँ भाई यार बताओ यार। उन्होंने भाई पहले तो उन्हें लगा कि कोई मजाक कर रहा है हमारे साथ, ये ऐसी चीजें कर रहा है भाई। 3 घर बदल दिए उन्होंने और 3 गांव बदल दिए, और पता नहीं चल रहा पत्थर कहाँ से आ रहा है। FIR तक दर्ज करा दी कि कोई हमारी जान के पीछे पड़ा हुआ है, किसी का पैर टूट रहा है, किसी का सर फट रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, और पत्थर आते हैं। उनके ऊपर श्राप लगा हुआ है कि पत्थर से ही मरोगे तुम सारे, जो बाबा ने श्राप दिया था। तो ऐसा भी हुआ है कि उनकी फैमिली में कोई और मरा हो, सिर्फ पत्थर? नहीं मरा कोई नहीं है अब बस तक। आके पर ये लगा है आते कि हैं, बच लगते जाता हैं भाई, सर फट रहा है किसी का, वो हो रहा है, मतलब परेशान है, एकदम परेशान नहीं है ये वाला है ये। और ये तो एकदम क्राइम तक रिपोर्ट ने आज तक ने रिपोर्ट भी किया था, FIR दर्ज वगैरह सब है। पुलिस 1 साल से छानबीन भी कर रही है कि किसी आदमी का काम तो नहीं है इसके पीछे, पर भाई कुछ पता नहीं चल रहा कि कहाँ से आते हैं पत्थर, कहाँ जाते हैं। भाई यार ये भी तगड़ी स्कीम है भाई श्राप का ही है ऐसी। पिकनिक बनाने गए और कहीं से भी पत्थर आ। किसी का भी अपमान मत करो, चाहे स्पिरिट हो, चाहे कोई बाबा हो, चाहे कोई भी हो, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपका दुश्मन हो, अपमान मत करो, अपने काम से काम रखो। मानो चाहे मत मानो, मानते हो तो हाथ जोड़ लो, नहीं मान तब भी हाथ जोड़ के अपने काम कर। हाँ, अपने काम से काम रखो, सीधे चलो, ये नहीं उंगली कर दी जबरदस्ती। और चीज वगैरह भी मत उठाओ, कहीं से कुछ पड़ा हुआ दिख रहा है सही वो भी में तुम्हारे भाई, लिए वो भी बैड एंगर लक नहीं है जैसे मिट्टी कि आ सोने गई, का कंगन मिल सोने गया का कंगन। और भाई कर कहा दिया जाता है ना, काम। सोना खोया और पाया दोनों ही हाँ अपशगुन भाई, होता है। सोना कभी नहीं रखना चाहिए अपने पास, उसे दान कर देना चाहिए। और वो चलो वो तो पोसेस्ड भी था, मतलब किसी और का था वो, मतलब ऐसे आत्मा थी उसमें। इसीलिए कहते हैं घर वाले कुछ रास्ते में मिले, पड़ा दिखे, नहीं लाना भाई घर किसी बंदे की उतरी हुई चीज हमें पता नहीं ना, उसने किस रीजन से उतारी है वो, तो उस पर किस चीज से वो उतरी है। तो भाई होती है सारी चीजें, कोई अगर ऐसे बोले कि मैं नहीं मानता, लेकिन मत मानो, लेकिन जिसके उंगली ऊपर मत होता है करो। उसको ही पता होता है कि भाई है ये चीज है। मत मानो, लेकिन जरूरी थोड़ी वहां जाके उस पे लात उसका मार दो, अपमान किसी मत चीज को लात मार दी किसी, मत करो भाई, सीधा चलो। ये उजड़ लोग कर देते हैं, वो फिर झेलते हैं उससे कॉन्सिक्वेंसेस।
चलो भाई इसी के साथ खत्म करते हैं पॉडकास्ट तो को। पॉडकास्ट को दोस्तों मिलते हैं आपसे ऐसे ही मज़ेदार पॉडकास्ट में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और दोनों भाइयों का इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में है, जाके भाइयों को फॉलो कर लें। और हमारी मर्च आप ले सकते हैं realitstore.com से, और भी बहुत बढ़िया बढ़िया डिज़ाइंस हैं। और अगर बाय चांस आपका मन है कि आप अपना खुद का पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हो तो एक लिंक है डिस्क्रिप्शन में जिसमें हमारा प्री रिकॉर्डेड कोर्स है। ज़्यादा महंगा नहीं है, बट उसमें हमने सारे तरीके बताए कि कैसे आप अपना खुद का एक पॉडकास्ट शो शुरू कर सकते हो, वो भी कम से कम बजट में। भाई बहुत से लोग हैं जो सब्सक्राइब करे बिना देख रहे हैं, कम से कम 50% लोग हैं, बल्कि ज़्यादा ही हैं। तो भाई लाल बटन है, सब्सक्राइब कर दो नीचे जाके फटाफट से। और मिलते हैं नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, सी यू। ओके जी, जय बजरंग। जय बजरंग। जय श्री राम।